पे आटे का लोई रख के प्रेस मशीन में जाता है, प्रेसिंग होके इसका आगे चल के रोटी बनता है। फिर ये रोस्टिंग पैलेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड तवा है, ये आपका रोटी बन के रेडी होके बाहर निकला है और ये आगे रोस्टिंग बेड पे जाएगा। हमारा यूएसपी है कि पैन इंडिया में हमारा ऐसा एकमेव कंपनी है जो माइनर मिलेट्स के खाकरा आज बना रहा है। आज के डेट में मैंने ट्रेडिंग के साथ शुरुआत किया क्योंकि मेरे पास कोई कैपिटल नहीं था और आज हमारा पूरा प्लांट है जहाँ पे आज की डेट हमारे यहाँ पे 10 स्टाफ काम करते हैं। हम लोग कम से कम अभी 50+ वैरायटीज ऑफ मिलेट बेस्ड खाकराज हम लोग बना रहे हैं। हम लोग मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम करते हैं। इनिशियली मेरा फर्स्ट ईयर का जो सेल्स था वो अराउंड 3 लाख रुपए था, फिर 78 लाख और इस साल हम लोग अराउंड 1.5 CR तक का क्लोजिंग कर रहे हैं। एक टिप है कि मार्केट जो है वो हेल्थ सेक्टर सीकिंग मार्केट है। मेरा नाम तुषार तलवारे है। मैं नासिक से हूँ प्रॉपरली और मिलेट बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग हैं। हम तरह तरह के मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे मिलेट बेस्ड रोस्टेड खाकरास हो गया, रोस्टेड क्रिप्स, काफ़ी सारे अलग प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, जैसे नूडल्स, पास्ता, कुकीज़, वर्मिसेली, ग्रेन्स, वो सब प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। 100 से ज़्यादा हमारे मिलेट्स के प्रोडक्ट्स हैं। उसे हम लोग मेजरली B2B और वाइट लेवल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा डील करते हैं और कुछ तौर पे बेसिक लेवल पे हम लोग रिटेल में भी काम कर रहे हैं। ये हमारा प्रोफाइल है बिजनेस का आज के डेट में। हमारा फोकस ये है कि हेल्थ बेस्ड, पाम ऑयल फ्री, गिल्ट फ्री स्नैकिंग जो होता है, तो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स में जो मिलेट बेस्ड हो, जिसमें लोगों को एक हेल्थ एंगल भी मिलता है और एक स्नैकिंग में अच्छा टेस्ट अडेप्ट हो जाए, तो गुड स्नैकिंग, हेल्दी स्नैकिंग जो मिलेट बेस्ड है, ये प्रोडक्ट्स को फोकस करके हमारे सारा रेंज है जो हमने डाइवर्सिफाई किया है। जैसे रोस्टेड स्नैक्स हो गया, तो कुरकुरेस, पॉप्स आते हैं, अलग अलग मल्टीपल फ्लेवर्स में हमने बनाए। मेजोरिटी फोकस हमारा मिलेट्स में होता है कि जवार, बाजरा, रागी में तो बहुत सारे लोग काम करते हैं। हमारा मेजर वर्किंग होता है माइनर मिलेट्स में, जो माइनर मिलेट्स में बहुत कम होता है। तो जैसे हम लोग अभी खाकरा बनाते हैं, तो हमारा यूएसपी है कि पैन इंडिया में हम लोग माइनर मिलेट्स का, हमारा ऐसा एकमेव कंपनी है जो माइनर मिलेट्स के खाकरा आज बना रहा है आज के डेट में। सो हम लोग कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, ये सारे जो माइनर मिलेट्स है, हम लोग इनके बाय प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनाते हैं, इनके खाकरा बनाते हैं, ताकि लोगों को ये सब स्नैकिंग अच्छे से अवेलेबल हो जाए। क्योंकि ये माइनर मिलेट से कोई भी प्रोडक्ट घर पे बनाना थोड़ा लोगों को मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिर हमने इसके सारे प्रोडक्ट्स बना के लोगों को सप्लाई करने का एक सोचा कि इसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, और इसकी वजह से हम लोग ये सारे प्रोडक्ट्स लेके आए। आज हमारा खुद का खाकरा प्रोडक्शन है नासिक में, बिल्लोड़ी में उसका प्लांट है, जिसके थ्रू हम लोग ये सारा मैन्युफैक्चरिंग करके, अब मेजरली हम लोग वाइट लेवल और B2B में काम करते हैं और अभी कुछ तौर पे रिटेल से भी स्टार्ट किया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं तुषार तलवारे। हम मिलेट बेस्ड बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं सेकेंडरी प्रोसेसिंग में। तो आज हम आपको हमारा प्लांट विजिट के लिए लाए, तो आइए चलते हैं। ये हमारा टैगलाइन है, सस्ता नहीं अच्छा खाइए। तो खाकरा प्रोडक्शन का यूनिट है, यहाँ पे आप अंदर हम आपको प्रोडक्शन में लेके जाएंगे। तो पहले हम आपको हमारे सारे प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, आप इन पे जूम कर सकते हैं सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये मिलेट बेस मोबाइल खाकरा है, मिलेट भाकरी है, मिलेट नूडल्स, मिलेट पास्ता, मिलेट्स मैगी, फिर ये तरह तरह के ये मिलेट्स के पोहा है। ये मिलेट, लिटिल मिलेट का हमने मोरिंगा पास्ता बनाया, तो मोरिंगा पास्ता है, पेनी शेप में पास्ता है, और ये सारे खाकरा वैरायटीज़ है। आप इनको एक एक करके आप जूम कर सकते हैं। मिलेट बेस खाकरा में हम लोग 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें गिफ्ट हैम्पर्स भी आते हैं, गिफ्ट पैक्स आते हैं। ये आगे का प्रोडक्ट है सारे। अगर आप में से किसी ने मिलेट्स को पहले नहीं देखा है, तो ये 5 मिलेट्स है जिनको माइनर मिलेट्स बोला जाता है। जैसे कि ये कोडो मिलेट है, ये लिटिल मिलेट है, ये ब्राउन टॉप मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट एंड बार्नयार्ड मिलेट। तो सबका अपना अपना एक अलग अलग कलर होता है, क्योंकि ये सारे अनपॉलिश मिलेट्स है। तो चलिए अभी हम आपको प्रोडक्शन दिखाते हैं।
ये डो नीडर है, इसमें पहले आटा बनता है। तो अभी तो आटा बन के रेडी हो चुका है। तो अभी आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ये जो बना हुआ आटा है, ये आटे को डो बॉल कटिंग मशीन में डाल के इसके डो बॉल कटिंग होता है। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये डो बॉल कट होके बाहर निकला है। यहाँ पे आटे का लोई रख के प्रेस मशीन में जाता है, प्रेसिंग होके इसका आगे चल के रोटी बनता है। आप ये देखिए, अभी रोटी कट होके निकल रहा है और उसका जो आउटर लेयर है वो हम एक्स्ट्रा जो रोटी है गेहूं का आटा उसे हम निकाल लेते हैं। फिर ये सारा रोस्टिंग बेड्स है, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड तवा है, तो जिसमें ये रोटी तैयार हो रही है। यहाँ पे ये आपका रोटी बन के रेडी होके बाहर निकला है। ये सेमी ऑटोमेटिक रोटी मेकिंग मशीन है। तो कूलिंग ट्रे से होके ये आगे आएगा और ये आगे रोस्टिंग बेड पे जाएगा। ये रोस्टिंग मशीन है, यहाँ पे रोटी को रख के रोस्ट होके आएगा। ये टेम्परेचर और सारा टाइमिंग का खेल है। तो जैसे आप कच्चा रोटी रख रहे हैं, वो घूम के वो साइड से रेडी होके आ रहा है। बाद में फिर इसे कूलिंग बेड पे रख के ठंडा किया जाता है। 5 मिनट ये टेबल पे रखेंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। अभी जो ये आप खाकरा देख रहे हैं, ये मिलेट बेस्ड खाकरा है। तो मिलेट खाकरा में आपके सामने है फॉक्सटेल मिलेट का खाकरा। इसमें व्हीट और मिलेट्स के कॉम्बिनेशन के साथ हमने इसे बनाया है। इसमें 50 से ज़्यादा वैरायटीज़ है हमारे पास में। आप फ्लेवर्ड खाकरा बताइए, मसाला, जीरा, मेथी, कोई भी खाकरा हम लोग मिलेट्स के साथ आपको बना के दे सकते हैं। तो बिजनेस तो मैंने 5 साल पहले चालू किया। तो वो टाइम पे मिलेट्स का ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था इनिशियली। तो कुछ चुनिंदा फार्मर्स ही थे जो उसका काम करते थे, और वो टाइम पे उसका क्लीनिंग और सॉर्टिंग में बहुत सारा इश्यूज आता था इनिशियल लेवल पे। लेकिन आज की डेट में बहुत वास्ट मार्केट हो गया है और हर तरफ इजीली सारे मिलेट्स अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। बस ये इंश्योर करना होता है कि मिलेट्स पॉलिश ना हो, वो अनपॉलिश्ड ग्रेन्स हो जो सॉर्टेक्स क्लीन्ड है, तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैंने बताया, गिल्ट फ्री हेल्दी स्नैकिंग जो कि मिलेट बेस्ड है, ये हमारा एक यूएसपी टैगलाइन होता है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाओ उसमें रेगुलर इंग्रेडिएंट्स तो होते हैं। जैसे गेहूं है तो गेहूं का आटा बाइंडिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे, लेकिन वो मिलेट बेस्ड होगा, मतलब उसके साथ बाइंडिंग में मिलेट्स होगा जो उसको एक हेल्थ एंगल देगा। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट में पाम ऑयल यूज नहीं करेंगे। हमारे कोई भी प्रोडक्ट में आपको पाम ऑयल नहीं मिलेगा। हम रिफाइंड ऑयल्स की जगह पे कोल्ड प्रेस ऑयल यूज करेंगे। उसमें जो है आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स है, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स है। तो ये सारा चीज़ का हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स में कम से कम यूज़ करने का ट्राई करते हैं, यूज़ ही नहीं करते एक्चुअली। जो सेल्फ लाइफ हमने अटेन किया है वो पैकेजिंग को इम्प्रूव करके हम लोगों ने उसमें अचीव किया है। तो ये सारा जो रोस्टेड स्नैकिंग्स है या फिर खाकरा है, ये सब इन हाउस डेवलप होके इसमें कोई भी जो भी मसाले यूज़ करते हैं वो भी हम लोग इन हाउस ही बनाएंगे। तो जैसे अगर जीरा पाउडर है या फिर कोई भी चिली पाउडर है, कोई भी मसाला होता है तो हम लोग इन हाउस बनाएंगे। उसका होल मसाला लेके आते हैं इन हाउस ही प्लांट में, उसका सारा स्पाइसेस वगैरह ब्लेंड होके सारा रेसिपी प्लांट में ही बनेगा। तो जीरो लेवल से लेके उसका प्रोडक्ट और फाइनल आउटपुट निकलने तक सब कुछ प्रोसेस प्लांट में ही होता है, ताकि कोई भी एडिशनल जो हम लोग रेडीमेड प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं वो बाहर से लेके आए, जिसमें पहले से कुछ प्रोडक्ट डाला है, प्रिजर्वेटिव डाला है, वो ना हो। इसकी वजह से इन हाउस ही हम लोग सारा प्रोसेस मेंटेन करके ही प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। ये हमारा यूएसपी है। आपको पाम ऑयल, मैदा, प्रिजर्वेटिव्स, कोई भी केमिकल, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। हम लोग हमारा जो सारा प्रोडक्ट्स है में एक यूएसपी वो भी है कि कोई भी प्रोडक्ट हम लोग ओनियन गार्लिक नहीं यूज करते। तो जैन कम्युनिटी है या फिर कोई भी वैष्णव फॉलोअर्स है, जो भी है जिनको ओनियन गार्लिक नहीं चाहिए, हम फिर हमारा सारा प्रोडक्ट्स वीगन कैटेगरी में आएगा कि जिनको वीगन प्रोडक्ट्स चाहिए। खाली हमारा चीज खाकरा छोड़ के हर एक खाकरा में आपको वीगन कैटेगरी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। रोस्टेड स्नैक्स में भी सारे प्रोडक्ट्स वीगन है। कोई भी प्रोडक्ट में हम लोग मिल्क बेस्ड चीज हम लोग नहीं यूज करते, तो वो भी मिल जाएगा। हम लोग प्रोटीन प्रोडक्ट्स में भी काम करते हैं, जैसे हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स होगा। तो खाकरा का हम लोगों ने मेंटेन करने का सोचा है कि अभी जो भी हम लोग खाकरा बनाते हैं मिलेट बेस्ड होता है करके, मिलेट्स का प्रोटीन ज्यादा होता है। तो यूजुअली जो मार्केट में मिलने वाले खाकरा होते हैं उसमें 5 to 6% प्रोटीन आता है। तो हमारा जो खाकरा है, ऑलरेडी फॉक्सटेल मिलेट खाकरा हो गया, फिर कोई भी मिलेट का खाकरा ले लो, उसका प्रोटीन जो है 12 to 13% प्लस जाता है। और एक अभी हम लोग नया हाई प्रोटीन खाकरा लॉन्च कर रहे हैं जिसका हमारा टारगेट है कि 18 to 20% के ऊपर उसका
प्रोटीन जाना चाहिए, तो उसके ऊपर अभी R&D चल रहा है हमारा। देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई भी बिजनेस में या फिर कोई भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट आप करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी भी आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब है कि आपको पहले तो देखना है कि मार्केट में क्या अवेलेबल है और उसमें क्या गैप है, उसमें लूप होल्स क्या है, ताकि आप आपका प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट से अलग कैसे बना सकते हैं। वो जब आप गैप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर आपको आपका प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में स्टार्ट करना है। फिर प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स हो गए, प्रॉपर जो सारे चीज़ें हैं जो आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में आपको ज़रूरत पड़ता है, उसका सारा प्रॉपर सोर्सिंग होना चाहिए। उसके जेन्युइन मैन्युफैक्चरर्स, वेंडर्स, आपको उनके साथ टाई अप करना पड़ेगा कि जो आपको वो सारा सप्लाई करे। उनका टेस्टिंग करके आपको प्रोडक्ट का ट्रायल एंड एरर बेसिस पे शुरुआत में स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि उन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स आपको सप्लाई किए हैं या फिर जो भी इंग्रेडिएंट्स आपने बना है वो सबको मिला के आपका प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, उसका टेस्ट कैसे आ रहा है, उसको लैब टेस्ट कीजिए, उसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल निकालिए, फिर उसको आप पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आपके पहचान के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, उसका टेस्टिंग कराइए, उनको टेस्ट अडेप्ट होता है क्या, किसी को तीखा लग रहा है, स्पाइसी लग रहा है, खट्टा मीठा कैसा लग रहा है, वो प्रोडक्ट का टेस्टिंग कीजिए। ये सब बेसिक एक लोकल R&D आपका हो जाए ना, उनको पसंद आए, फिर लैब में से प्रॉपर उसका सारा डिटेल रिपोर्ट्स निकालवा लीजिए। जब सब हर तरह से आपका प्रोडक्ट पास हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका एक बेसिक प्रोडक्ट का एक बेसिक R&D हो गया है। 5 साल पहले जब मेरा इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में मैं था, तो कोविड का पीरियड चालू हुआ था, तो कॉलेज को तो छुट्टी था, तो घर बैठे तो कुछ काम कर नहीं रहे थे और जॉब का कोई दिमाग में नहीं था। वैसे तो मैं BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने किया है, तो लेकिन इंजीनियरिंग में मेरा करियर करने का इतना ज़्यादा इच्छा नहीं था, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में कुछ काम करने का बचपन से ही एक दिमाग में है कि ये साबुन नहीं यूज़ करना है, ये पेस्ट नहीं यूज़ करना है, ये ऑयल नहीं यूज़ करना है, इसमें तो रिफाइंड ऑयल मिक्स होता है, पाम ऑयल मिक्स होता है करके। तो हेल्दी चीज़ों के ऊपर बचपन से ही मेरा ज़्यादा खिंचाव था। तो मेरा एक दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया कि भाई तो इससे को तो अपना करियर क्यों नहीं बनाता है। तो मेरे दिमाग में वो टाइम पे आया कि हाँ, हम इसी चीज़ के ऊपर करियर कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है वो मालूम नहीं था। तो वो टाइम पे साउथ इंडिया से एक डॉक्टर के बारे में पता चला जिनका नाम था डॉक्टर खादरवल्ली करके। तो मैंने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया, उनके लेक्चर सुने, उनसे मिला मैं, तब जाके पता चला कि मिलेट्स करके एक कंसेप्ट है जिसके ऊपर काम हो सकता है। और वो टाइम पे इंडिया में वो बूमिंग एक मार्केट था, जिसको वो अपॉर्चुनिटी मैंने सोचा कि हम वो टाइम पे अगर फर्स्ट मूवर एडवांटेज को मैं टैप करूँ तो इसमें कुछ अच्छा किया जा सकता है। तो ग्रेन्स की ट्रेडिंग से ही मैंने शुरुआत किया था वो टाइम पे। वही टाइम था जब मैंने उद्योग वर्धिनी के साथ कनेक्ट किया। वो मैं कॉलेज का स्टूडेंट ही था। मैंने 2020 में सितंबर 2020 का EDP का बैच किया है। आज भी ज्वाइनिंग डेट मुझे याद है कि मैंने 20 सितंबर 2020 में EDP ज्वाइन किया। तब से लेके EDP का बैच ज्वाइन करने के बाद जैसा होता है ना कि कोई भी एक फ्रेश स्टूडेंट है, तो मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो बिजनेस का प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि कैसा बिजनेस सेटअप किया जाता है, क्या क्या लूप होल्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेस के थ्रू जाना है, कंप्लायंसेस क्या होते हैं, लाइसेंसेस, सर्टिफिकेशंस, ये सब चीज़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो EDP जो कोर्स है ना, वो एक पैकेज है कि जो आपको एक ये सारी चीज़ों के बारे में एक प्रॉपर जिस्ट ऑफ नॉलेज दे देगा कि आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो बेसिक लेवल से शुरू करते हैं तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक EDP आपको गाइडेंस देगा। वो आपको लाइसेंसिंग के बारे में बताएगा, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताएगा, बैंक लोन्स के बारे में बताएंगे। तो ये सब के वजह से क्या होता है कि आप जो पूरा प्रोडक्ट के प्रोसेस में जाएंगे, बिजनेस सेटअप से आपके थॉट आइडिया टू इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू जितने भी स्टेजेस में आप जाते, तो EDP कोर्स आपको हर एक चीज़ के बारे में एक ओवरव्यू देगा कि आपको इस स्टेज में ये चीज़ आपको मदद करेंगे। तो इसके वजह से EDP कोर्स ने मुझे इनिशियल लेवल पे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। हमें नई गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता चला। उसी की वजह से मैंने हमारे प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट के लिए PMFME का गवर्नमेंट लोन का ऑप्शन सिलेक्ट किया। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो फूड फॉर्मलाइजेशन स्कीम है, हमने उसको ऑप्ट करके ही हमारा प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया है 5 साल पहले, तो मैंने ट्रेडिंग के साथ शुरुआत किया, क्योंकि मेरे पास कोई कैपिटल नहीं था। तो अगर किसी के पास घर में बहुत सारा पैसा होता है तो कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर सोचता है। तो 5 साल पहले तो मेरे पास कोई फाइनेंशियल सेटअप था नहीं। घर में भी कंडीशन उतना अच्छा नहीं था कि घर से मैं या फिर कोई लेवल पे पैसा इकट्ठा करूँ।
तो मात्र 3,500 रुपये से मैंने शुरुआत किया है। 3,500 रुपये से मैंने 30 केजीज ऑफ मिलेट्स ऑर्डर किया था साउथ इंडिया से। उसमें भी 15 किलो हमने घर में ही बांटा और सिर्फ 15 किलो ही बेचा था। वहाँ से शुरुआत किया है स्लो लेवल पे कि 3 कस्टमर्स को 5-5 किलो मैंने बेचा। उससे जो मोटिवेशन मिला कि हाँ हमारा प्रोडक्ट भी कोई ले रहा है, तो वहाँ से मोटिवेशन आया। 30 किलो पहले मंगाया, फिर 60 किलो मंगाया, फिर 150 किलो, 200 किलो, 500 किलो, ऐसे ऑर्डर का लेवल मेरा बढ़ता गया। कस्टमर्स के साथ हम कनेक्ट होते गए। मैंने सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर्स को टैप करना स्टार्ट किया। हम हमारा छोटा छोटा पोस्टर्स बनाते थे और सोशल मीडिया के ऊपर एड्स चलाते थे। ऐसे थ्रू हमने लोगों के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट किया। हम लोग डॉक्टर से मिले कि जो हेल्थ सेक्टर में आयुर्वेदिक डॉक्टर से, उनको बोला कि आप आपके पेशेंट्स को रिकमेंड कीजिए कि आप इनसे मिलेट्स लीजिए करके। इस ऐसे थ्रू मैंने लोगों के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट किया ताकि हमारे कस्टमर्स बढ़े। मैंने लगभग 3.5 साल ट्रेडिंग में ही काम किया इनिशियल लेवल पे, क्योंकि ट्रेडिंग करते करते ही मेरे धीरे धीरे प्रोडक्ट्स बढ़े। मैंने ग्रेन्स के साथ शुरुआत किया, फिर मैंने ग्रेन से उसका आटा बनाया, उसका रवा बनाया, उसका पोहा बनाया। फिर जाके फिर लोग बोले कि ये तो सब बेसिक प्रोडक्ट्स हो गए, आप इसका नूडल्स पास्ता कुछ बनाइए। तो फिर हमने नूडल्स पास्ता, कुकीज़, वर्मिसेली, ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए। लेकिन ये सारा जो प्रोडक्ट्स है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कर रहे थे, क्योंकि मशीनरी सेटअप करने के लिए हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं थे। तो जो भी लोगों के पास सेटअप है उनके पास हम लोग रॉ मटेरियल लेके जाते और उनसे प्रोसेस सारा प्रोडक्शन निकाल के फिर वो लोग हमारे ब्रांड में पैकेजिंग करके हम लोग उसको सेल आउट करते थे। ऐसा 3.5 साल तक चला है। पहले मैंने घर से ही बिजनेस स्टार्ट किया, कम से कम 8-9 महीना तो मेरे घर में ही था। लेकिन घर में जब ज़्यादा सामान होने लगा तो फिर मैंने एक रेंट पे एक बंगलो का एक रूम लिया। दादा दादी रहते थे तो उसका एक बंगलो का मैंने एक रूम रेंट पे लिया। 2,000 रुपये उसका रेंट था। तो कम से कम 1.5-2 साल तो मैंने उनके रूम में निकाला। लेकिन फिर वो रूम भी छोटा पड़ने लगा, तो फिर मैंने एक पूरा बंगलो रेंट पे लिया। बाद में 1 साल में वो रूम, मुझे पूरा बंगलो छोटा पड़ने लगा। तब जाके हमने सोचा कि अभी हो गया ट्रेडिंग करके, अब हम जाते हैं खुद के प्रोडक्शन में। तो फिर हमने ये PMFME का स्कीम लिया और वहाँ पे सारा प्लांट मशीनरी का सब उसके अंदर एप्लीकेशन करके प्रोजेक्ट सेटअप किया। और आज हमारा विल्लोड़ी में पूरा प्लांट है जिसमें हमने खुद का खाकरा मैन्युफैक्चरिंग का सोच के हमने खाकरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया है। अभी जो प्रोडक्ट्स हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू कर रहे थे, तो वो प्रोडक्ट्स को बाजू में रख के हमने एक अलग प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि कस्टमर बेस हमारा सेट था। क्योंकि हमें पता है कि हम लोग खाकरा बनाएंगे तो जस्ट कस्टमर्स को एक न्यू प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो कस्टमर प्रोडक्ट पहले सेट कर लिया और फिर हमने एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, ताकि जब हमारा प्रोडक्ट निकले तो उसको सेल आउट करने के लिए हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। तो इसलिए हमने फिर नासिक के विल्लोड़ी में वो प्लांट सेटअप किया है, जहाँ पे आज की डेट में हम लोग, हमारे यहाँ पे 10 स्टाफ काम करते हैं। तो हम लोग कम से कम अभी 50+ वैरायटीज ऑफ मिलेट बेस्ड खाकराज हम लोग बना रहे हैं। तो जिसका USP तो मैंने आपको बताया कि मैदा, पाम ऑयल, प्रिजर्वेटिव्स उसमें किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है। तो बाकी सारे प्रोडक्ट्स जो हम लोग थर्ड पार्टी से बनवा के लेते हैं और खाकरा, ये सब मिला के अभी हमारे पास 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स का रेंज हो गया है। तो खाकरा में भी मल्टीपल वैरायटीज है हमारे पास। ट्रायंगल हो गया, मोबाइल हो गया, भाकरीज हो गया, ओट्स बेस्ड खाकरा हो गया। तो ऐसे मल्टीपल रेंज में हम लोग काम करते हैं। और मेजॉरिटी फोकस हमारा ये होता है कि हम B2B में अभी ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो जो भी ब्रांड्स है या फिर जिनको वाइट लेबल चाहिए, कोई अपने ब्रांड में काम करना चाहता है, किसी का कस्टम रेसिपी है या फिर किसी को बल्क में रिक्वायरमेंट है, वो लोग अपने ब्रांड के ऊपर अलग सिटीज़ में सेल करना चाहते हैं। हर कोई सर्विस वो हमारे तरफ से चाहते कि वो उनका पूरा पैकेजिंग मटेरियल हमारे पास ला के देते हैं। तो हम लोग मैन्युफैक्चर करके उनके ब्रांड में पूरा प्रोडक्ट रेडी करके, पूरा रेडी टू सेल करके, सेल के हिसाब से पूरा पैकेज करके उनको दे देते। उनको बस खाली प्रोडक्ट निकाल के बेचना है। इस लेवल तक का सर्विस हम लोग अभी कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं B2B सेगमेंट में। कुछ लोग होते हैं कि उनको अपने रेसिपी के रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोडक्ट निकाल के चाहिए, तो हम लोग उस तरह का भी बैच बुकिंग भी कराते हैं अभी, कि उनको चाहिए कि सर हमको ये पर्टिकुलर मिलेट का इस तेल में चाहिए या फिर घी में बना के चाहिए, यही मसाला डालो हमारे लिए, हमारा तो अलग ही नमक है, ये सब कुछ है। तो हम लोग उस हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप करके कस्टमर को देते हैं। वो बैच बुकिंग भी हम लोग करते हैं। हमारे प्रोडक्ट का जो भी आज हम लोग रेगुलर प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, तो इस प्योरिटी के साथ बनता है कि हमारे प्रोडक्ट में फर्स्ट थिंग पाम ऑयल यूज़ नहीं होता है। हम लोग राइस ब्रान ऑयल यूज़ करेंगे, ग्राउंडनट ऑयल यूज़ करेंगे या फिर सैफ्लॉवर ऑयल यूज़ करेंगे। ये सारा कस्टमर का ऑर्डर के रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। जो कस्टमर कहेगा उस हिसाब से हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। वाइट सॉल्ट हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, पिंक सॉल्ट के ऊपर ही सारा मैन्युफैक्चरिंग होता है खाकरा का। उसमें आर्टिफिशियल कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है।
जो रेड चिली पाउडर है तो चिली होल लाके इन हाउस चिली का पाउडर बनेगा। जीरा है, अजवाइन है, जो भी सारे स्पाइसेस है, किसी का भी पाउडर नहीं आएगा, होल स्पाइसेस ही आएंगे और होल सबका हम लोग पाउडर बनाएंगे। उसी लेवल पे हमारा सारा प्रोडक्शन इन हाउस उसका पाउडर्स बना के ही खाकरा में जाएगा। जो टर्मरिक यूज़ करते हैं, हम लोग नॉर्मल मार्केट में मिलने वाला टर्मरिक पाउडर नहीं लाते, हम लोग लैकडॉन्ग टर्मरिक यूज़ करते हैं। आज की डेट में आप लैकडॉन्ग टर्मरिक का आप रेट देखिए, हाई कर्क्यूमिन टर्मरिक है, 7% के ऊपर उसका कर्क्यूमिन परसेंटेज जाता है, वो 600 रुपये 700 रुपये किलो में मिलता है। ये हाई कर्क्यूमिन टर्मरिक पाउडर हम खाकरा में यूज़ करते हैं। जो भी कश्मीरी मिर्च है, वो सब जो भी मसालों में यूज़ होगा, जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे, प्रीमियम क्वालिटी के लाके ही प्रोडक्ट में डालते हैं। और एक हमारा यही है कि कस्टमर को जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दियर प्रोडक्ट है वो हम कस्टमर को डिलीवर करना चाहिए, उस सेगमेंट पे हम लोग काम करें। इसलिए हमारा जो कस्टमर है वो B2B सेगमेंट का, जो ऑर्गेनिक्स में जो लोग काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का जिनका खुद का पोर्टल्स है, जो लोग हेल्थ कैटेगरी में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स है, यंग जेंजी है जो हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, ऐसे लोग हमारे साथ कनेक्टेड है। प्लांट की बात करें तो आज की डेट में जैसे हमने बताया कि 8 से 10 लोग हमारे पास काम करते हैं खाकरा प्रोडक्शन लाइन में खाली, तो बाकी सारे प्रोडक्ट का फिर पैकेजिंग डिपार्टमेंट वगैरह अलग है। तो टोटल हमारा शेड सेटअप 5000 स्क्वायर फीट का है, जहाँ पे हम लोग 1500 स्क्वायर फीट में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं खाकरा का। फिर बचे हुए सेक्टर में क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग और वो सब डिस्पैच एरिया वगैरह आता है। हम लोग मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, तो वो लोग आपका उनका पैकेजिंग हमें डिज़ाइन करके दे देते हैं। तो वो ब्रांड्स को हम लोग उनके ब्रांड के हिसाब से उनका जितना ऑर्डर है उस हिसाब से कस्टम बना के देते हैं। तो ऑर्डर का जो क्वांटिटी और अमाउंट है वो हर बार फिक्स नहीं होता है, अलग अलग पार्टी टू पार्टी वेरी करता है। तो किसी को पसंद है कि वो लोग हमारा एज अ मैन्युफैक्चरर मेंशन करते हैं, तो कोई मेंशन नहीं करता है, वो सिर्फ फूड लाइसेंस नंबर डालते हैं। तो वो उनका पर्सपेक्टिव होता है कि जो सेल करना चाहे वो अपने हिसाब से वो देते हैं। लेकिन स्टार्ट टू एंड 5 साल का देखा जाए तो इनिशियली मेरा फर्स्ट ईयर का जो सेल्स था वो अराउंड 3 लाख रुपए था। फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग 12 लाख रुपए पे गए, उसके बाद हम लोग 16-17 लाख रुपए पे गए, फिर 32 लैक्स, फिर अभी 52 लैक्स, फिर 78 लैक्स, और इस साल हम लोग अराउंड 1.5 CR तक का क्लोजिंग कर रहे हैं। मतलब ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं 1.5, टारगेट कर रहे हैं कि अराउंड 1.7 1.8 तक या फिर 2 तक क्लोजिंग हो सकता है, 2 CR तक का। देखिए, मार्केट में हर एक सेगमेंट के प्रोडक्ट्स आप जो भी सोच रहे हैं उसका प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल ही जाएगा, कोई ना कोई तो वो प्रोडक्ट बना ही चुका रहेगा। हमें ऐसे लगता है कि हम लोग ये प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम सोच रहे हैं, शायद किसी ने नहीं बनाया होगा, लेकिन जब आप प्रॉपर मार्केट में देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी मार्केट में आपको वो मिल जाएगा। ऑनलाइन तो आपको आजकल बहुत ईजी हो गया है ढूंढना, तो आपको वो प्रोडक्ट आराम से मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट तो मिल जाएगा, लेकिन आपको देखना है कि आपने जो प्रोडक्ट के बारे में सोचा है, फिर जिसका आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, उसके और जो एक्चुअल मार्केट में अवेलेबल है उनका आप गैप आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या है और उसमें क्या प्रोडक्ट्स में क्या चीज़ है जो उसमें वो लोगों ने नहीं डाला है, या फिर जिसका जो गैप एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कस्टमर एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, कि जो आपका पब्लिक है या फिर जो आपका टारगेट ऑडियंस है जिसको आप बेचना चाहते हैं, उनको आप उनका एक्सपेक्टेशन क्या है और जो मार्केट में अवेलेबल क्या प्रोडक्ट है, वो दोनों के बीच का अगर आपने गैप आइडेंटिफाई कर लिया और आपने ऐसा वो बीच वाला प्रोडक्ट आपने बना दिया, तो समझ लीजिए कि आपका खुद का एक यूनिक प्रोडक्ट रेडी है। जैसे कि हमने खाकरा में किया, खाकरा तो बहुत मिल रहे थे मार्केट में, मैदा बेस्ड खाकरा थे, मिलेट बेस्ड में कोई ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो जवार बाजरा रागी में ही कर रहे हैं। तो माइनर मिलेट बेस्ड खाकरा का हमने गैप देखा, उसमें हमने एंट्री किया, वो हमारा एक यूनिक पर्सपेक्टिव था। फिर जो स्पाइसेस है, जो यूनिक चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ऑयल हो गया, मसाले हो गए, जो हमारे प्रोडक्ट को एक यूनिक टेस्ट देता है, वो हमने गैप को आइडेंटिफाई करके हमारे यूनिक प्रोडक्ट के साथ उसको रिप्लेस किया। ये आपको हर किसी प्रोडक्ट में करने को मिलेगा, ताकि एक यूनिकनेस लेके आप आए, और यही यूनिकनेस को आपको बार बार आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे आपको हाईलाइट करना है कि हमने ये नहीं डाला है, ये डाला है, ये किया है, वो किया है, ताकि आपका जो यूनिकनेस है वो कस्टमर को दिखे, बार बार दिखे कि हाँ, इनका प्रोडक्ट इसके वजह से अलग है, कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो मार्केट में 100 कंपनीज बना रही है, लेकिन ये लोग ये चीज़ अलग कर रहे हैं। ये अगर आप बार बार हाईलाइट करेंगे तो कस्टमर बस उस यूएसपी की वजह से आपका प्रोडक्ट खरीदेगा,
भले ही आप उसके लिए 10-15% ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करेंगे, फिर भी कस्टमर आपको उसके लिए पैसा देगा, लेकिन आप कुछ तो यूएसपी आपके प्रोडक्ट में लेके आइए। और आज का एक टिप है कि मार्केट जो है वो हेल्थ सेक्टर सीकिंग मार्केट है। डिसीजेज इतने बढ़ गए कि कोई भी व्यक्ति जो है आज अनहेल्दी फूड प्रेफर नहीं करता है, वो तो मिलता नहीं है ऑप्शन, इसलिए लोग खा रहे हैं। लेकिन अगर आप अच्छे एक इकोनॉमिकल प्राइस रेंज में अच्छा प्रोडक्ट लेके आइए तो आपका प्रोडक्ट 100% बिकेगा। प्रॉब्लम बस ये होता है कि आप अच्छे प्रोडक्ट बनाते तो है लेकिन आप कस्टमर तक पहुंचते नहीं है, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पे मार्केटिंग और सोशल मीडिया पे एड्स नहीं चलाते, आपको डर लगता है, कैमरा के सामने आने का लोगों को फियर होता है। तो ऐसे सब फियर की वजह से वो लोग प्रॉपर ऐड नहीं करते, उनका प्रोडक्ट प्रॉपर शोकेस नहीं करते, इसलिए फिर उनको लगता है कि हमें तो इतना सारा सेटअप किया है लेकिन धंधा ही नहीं हो रहा है। तो बिजनेस नहीं होगा जब तक आप पब्लिक के सामने आपका प्रोडक्ट शोकेस नहीं करेंगे, सोशल मीडिया में लोगों के मोबाइल में आपका प्रोडक्ट बार बार आएगा नहीं। तो थोड़ा मार्केटिंग के ऊपर आप खर्चा कीजिए, एटलीस्ट 500 रुपए का एक ऐड चला के देखिए, आपको पता चलेगा। एक छोटा सा पोस्टर भी बना के आपने इंस्टाग्राम पे बूस्ट पोस्ट किया तो भी आपको जब अच्छा इंक्वायरीज आएगा ना, आपको अपने आप मोटिवेशन आएगा कि हाँ हमें करना चाहिए करके, तब जाके आप छोटा छोटा रील्स बनाना स्टार्ट करोगे। आप जो प्रोडक्शन करें ना, वो प्रोडक्शन का या फिर आपके प्रोडक्ट का छोटा छोटा वीडियोस बना के भी अगर आप डालना स्टार्ट कर दे तो भी आपको इंक्वायरीज आना स्टार्ट हो जाता है। बस शर्त है कि आपको शुरू करना है कहीं से, आप शुरू कीजिए और आपको देखिए कि आपको 100% रिजल्ट आएगा। देखिए, मिलेट का मार्केट अभी अभी शुरू हुआ है और जिस तरीके के डिसीजेस आज लोगों में हो रहे हैं, डायबिटीज, बीपी, कैंसर हो गया, ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोग अगर कॉन्शियसली सोचे कि हम लोग अब हमारा फूड इंटेक क्या है, तो व्हीट एंड राइस, उसके अलावा हम लोग कुछ खा ही नहीं रहे। सुबह शाम दिन में 3 बार गेहूं का रोटी, चपाती, खिचड़ी, दाल, चावल, इसके अलावा हम लोग खा ही क्या रहे? तो जब 2 ग्रेन्स के ऊपर ही हमारा पूरा लाइफस्टाइल आज की डेट में चल रहा है, तो वो पर्टिकुलर ग्रेन्स और जो भी दोनों भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो अगर आप ऐसा ग्रेन्स खाएंगे तो आपको बॉडी में तो न्यूट्रिशंस हो गया, प्रॉपर डिसीज फाइटिंग जो हमें स्ट्रेंथ मिलता है मिलेट्स के थ्रू, वो तो आपके पेट में जा नहीं रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा कि आप लोगों को भी बीमारी अलग अलग आना स्टार्ट होगा। और जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तभी जाके वो अल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढता है। जब डॉक्टर उसे बोलेगा कि अब आप गेहूं चावल नहीं मत खाइए, आप कुछ और खाइए, मिलेट्स खाइए, तो वो मिलेट्स पे आएगा। और जिस तरीके से लोग बीमार पड़ रहे हैं आज की डेट में, तो मिलेट्स का मार्केट तो आज हार्डली 10-15% तक ही ग्रो हुआ है। अभी तो इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि जो सारे प्रोडक्ट्स आज रेगुलर व्हीट और राइस के अल्टरनेटिव में मिलते हैं, वो आप सब कुछ मिलेट्स में बना सकते हैं। तो इतने प्रोडक्ट्स अभी बने ही नहीं है, तो बहुत बड़ा मार्केट है। आप कोई भी प्रोडक्ट देखिए जो व्हीट एंड राइस में बन रहा है, उसको आप रेप्लिकेट कीजिए, उसका आप मिलेट्स में अल्टरनेटिव बनाइए, अच्छा टेस्ट दीजिए, वो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, क्योंकि मार्केट अभी ग्रो हो ही रहा है। तो आपको आराम से उसमें एंट्री करने का एडवांटेज है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप उसको समझ के उठा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी है तो क्रैक कीजिए और जल्दी मार्केट में एंटर कीजिए। सक्सेसफुल बिजनेस अगर बनाना है या फिर अगर आप जीरो से अगर स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो डे 1 पे अगर आपके पास पैसा है तो तुरंत कोई भी मशीनरी लेके आप सेटअप मत लगाइए। आप पहले प्रॉपर मार्केट स्टडी कीजिए, आप थोड़ा घूमिए मार्केट में, प्रोडक्ट्स देखिए। उसके लिए एक सजेशन ये रहेगा कि आप एग्जीबिशंस लगते हैं, काफ़ी सारे फूड फेयर्स लगते हैं, तो आप उसमें जाइए, फूड फेयर्स अटेंड कीजिए, देखिए मार्केट में क्या प्रोडक्ट मिल रहा है आज की डेट में, कौन लोग हैं जिन्होंने कैसे प्रोडक्ट डेवलप किए। शायद आप जो प्रोडक्ट आज के डेट में सोच रहे कि मैं इसका सेटअप करूंगा और ये प्रोडक्ट बना होगा, ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी उससे बेहतर प्रोडक्ट कोई और बना चुका है। तो ऐसा ना हो कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और फिर आपके सामने आपसे बेहतरीन कॉम्पिटिटर्स खड़े हैं। तो आप देखिए एग्जीबिशंस में जाके या फिर फूड फेयर्स में जाके कि आपका जो सेगमेंट है, मिलेट का भी एग्जीबिशंस बहुत लग रहे हैं अभी, तो मिलेट एग्जीबिशंस में जाइए, वहाँ पे देखिए मिलेट बेस्ड क्या प्रोडक्ट्स मिल रहा है। तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और ये नहीं मिल रहे, या फिर ये प्रोडक्ट का टेस्ट अच्छा नहीं है, इसमें ये गैप है। आपका गैप आइडेंटिफाई करने के बाद आप मार्केट में एंटर कीजिए, ताकि आपको ये ज़्यादा सेटअप के फाइनेंशियल जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो बाद में बहुत बार ऐसा ही होता है कि लोग प्लांट सेटअप करते हैं लेकिन फिर बाद में सोचते हैं अब मैं क्या करूं, प्लांट तो लग गया लेकिन अब प्रोडक्ट कैसे बेचूं, मेरा मार्केट कहाँ पे है, कस्टमर के पास कैसे पहुंचूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप मार्केट एनालिसिस कीजिए, मार्केट देख लीजिए। ये जब आप एडीपी कोर्स करते हैं ना, तो एडीपी कोर्स में आपको ये सारा चीजें पहले
पता होता है, क्योंकि कोर्स में बस आपको ये नहीं बताया जाता है कि हाँ इतना बढ़िया आप सेटअप कर दो, ये स्कीम है वो स्कीम है, लोन ले लो, पैसा लगा दो, बैंक से कर्जा लेके धंधा सेटअप शुरू कर दो। नहीं, ईडीपी कोर्स में आपको दोनों साइड्स बताए जाते हैं कि देखिए ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पहले मार्केट भी देख लो, कस्टमर कैसे ढूंढना है ये भी आप देख लो। कस्टमर ही नहीं है और कोई प्रोडक्ट आप डेवलप करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कस्टमर तक पहुंचने के तरीके वगैरह आपको हर चीज ईडीपी कोर्स में पता चलेगी। तो कॉशियसली एंटर कीजिए, पैसा है तो बेसिकली इनिशियली तो हम लोग ये रेकमेंड करते हैं कि जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं ना, तो जिसके पास ऑलरेडी कोई मशीनरी का सेटअप है आप उसके पास जाके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कराइए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर करा लीजिए और उसका आप सैम्पलिंग कीजिए मार्केट में। रेसिपी सारा आपका ही होगा लेकिन आप किसी और से बनवा लीजिए, फिर वो प्रोडक्ट आप मार्केट में टेस्ट कीजिए, लोगों को पसंद आता है क्या, उनका रिव्यू कैसे आ रहा है वो प्रोडक्ट के लिए, वो क्या फीडबैक देते हैं, कुछ कम ज़्यादा करना है, रेसिपी में कुछ अल्टरेशन करना है, वो सब करके उनसे बल्क में बनवा के आप पहले मार्केट में सेल कीजिए। एक पर्टिकुलर कस्टमर बेस क्रिएट जब आपका हो जाएगा, उसके बाद जब आप खुद मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप में जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका मार्केट ऑलरेडी आपके पास रेडी है। तो ऐसा होगा कि जिस दिन आप मशीन सेटअप करेंगे और आपका मशीन जब चालू हो जाएगा, आपका डे वन से ही जो बैच निकलेगा उसके लिए कोई कस्टमर आपका ऑर्डर लेने के लिए वेट करता रहेगा। ऐसा प्रोसेस अगर है तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि आज मेरा प्लांट चालू तो हो गया है लेकिन अभी मैं बेचूं किसके लिए, इतना सारा माल निकल के पड़ा है। यूजुअली बहुत सारे नए स्टार्टअप्स में ये केस देखने को मिलता है, वो आपको वो टाइम पे नहीं देखना पड़ेगा।